हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एवोल्यूशन फॉर्म में 3 के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं ओनली 16 विंग्स उस रेत प्यूरीफाइंग लोटस के बारे में सोचते हुए कहने लगा। तो उसका नाम वाल प्यूरीफाइंग रेत लोटस है। और फिर होली 16 वही बहुत ज्यादा सीरियस पीस बनाकर डिवाइन तेरी से कहने लगा, अगर तुम मुझे ऑप्टिंग कर पाते हो तो फिर वो चीज तुम्हें सच में बहुत ही अच्छा बेनिफिट दे सकता है। जो सुनी की बात डिवाइन तेरी होली 16 विंग से कहने लगा, हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, क्या यहाँ पर और कोई सोल्यूशन है उसके अलावा? जो सुनिकीवा होली 60 वहीं थोड़ा सा मुस्कुराते हुए दीवान तेजी से कहने लगा, हाँ ये चीज बिल्कुल सिंपल है, तुम्हारे खुद की एबिलिटीज के साथ सिर्फ 1000 साल के लिए शांत होकर कल्टीवेट करते रहो और तुम्हारा वो कर्मा खुद ही गायब हो जाएगा। और फिर होली 60 में दीवान तेरी की फीस की तरफ देखते हुए दीवान तेरी से पूछने लगा, तुम्हारे साथ क्या गलत है, इसलिए तुम यहाँ पर थोड़ा सा भी खुश नहीं दिख रही हो? जो सुनी की बात दीवान तेरी और होली 60 विंग से कहने लगा, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। और फिर होली 60 में बहुत ज्यादा कोल्ड फीस बनाकर दीवान तेरी से कहने लगा, आज तुम्हें सच में जरूरत है इसे समझना, तुम्हारे अभी की जो कार्यंत कर्मा है अगर तुमने उसे किसी भी हालत में खत्म नहीं कर पाए तो फिर जब तुम अपनी 7th अवतार में पावर रखने की कोशिश करोगे तो वो लाइटिन टेबलों से काफी होगा तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरह से खत्म करने के लिए। और फिर होली 60 में अपनी विंग्स की तरफ देखते हुए दीवान तेजी से कहने लगा, लेकिन तुम्हें इसके लिए ज्यादा परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। जो मेरा असली बॉडी थोड़ा सा और रिकवर हो जाएगा, मैं तुम्हें एक ऐसे प्लेस में ले जाऊंगा, वहाँ पर तुम्हें कुछ ना कुछ असली बेनिफिट जरूर मिलने वाला है। वो एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर तुम अपनी कर्मा को पूरी तरह से खत्म कर सकते हो। जो सुनी की बात दीवान तेरी एक्साइट होकर होली 60 विंग से पूछने लगा, उस प्लेस का नाम क्या है? जो सुनी की बात होली 60 अपनी आंखों के बोरो करते हुए दीवान तेरी से कहने लगा, उस प्लेस को। लेकिन उसी पर दीवान तेरी होली 16 विंग से बात को काटते हुए होली 60 विंग से पूछने लगा, क्या वो रेस पूरी तरह से एक्सटेंड नहीं हो गए थे? जो सुनी की बात होली 60 में सीरियस पीस बनाकर दीवान तेरी से कहने लगा, हर एक रेस के पास एक पॉसिबिलिटी होता है जो पूरी तरह से एक्सटेंड होने का, सिवाय उन लोगों के। और फिर होली 60 वहीं से एक पास्ट के सीन को याद करते हुए दीवान तेरी से कहने लगा, ये चीज सिर्फ एक थोड़ा सा पीती है, उन लोगों ने एक ऐसे एग्जिस्टेंस को ऑफेंड कर दिया था जिसे वो लोग को कभी भी ऑफेंड नहीं करना चाहिए था। वो लोग सच में बहुत ज्यादा हैवी लॉसेस को सफर किया था और फिर वो लोग कुछ एपोज के अंदर सिर्फ शांत होकर अपना काम कर रहे थे। जो सुनी की बात दीवान तेरी सीरियस फेस बनाकर होली 60 विंग से कहने लगा, मैं समझ चुका हूँ, मैं तुम्हारे रिकवर होने के लिए इंतजार करूंगा और फिर हम लोग वहाँ पर जरूर जाने वाले हैं। और फिर दीवान जी होली 60 विंग्स की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, मैं 9 वर्ल्ड का जो ओरिजिन है उसे इस्तेमाल करने वाला हूँ तुम्हारे शरीर को और भी ज्यादा जल्दी से रिकवर करने के लिए। जो सुनी की बात होली 60 में बहुत ज्यादा एक्साइट होते हुए दीवान तेज से पूछना, क्या सच में? और फिर जब होली 60 वहीं दीवान तेज के साइड में एक बोतल के अंदर जाते हुए दीवान तेज से कहने लगा, बहुत अच्छे, तो फिर मैं पहले वहाँ पर जाता हूँ। और फिर होली 60 वहीं उस बोतल के अंदर जाते हुए दीवान तेज को एक चीज को देते हुए कहने लगा, हाँ बिल्कुल सही, मैं इसके बारे में लगभग भूल ही गया था, ये चीज तुम्हारे लिए है। जो सुनने की बात दीवान तेरी उस चीज को लेते हुए कहना, वो क्या है? जो सुनने की बात होली 60 में वहां जाते हुए दीवान तेरी से कहने लगा, ये वो चीज है जिसे तुम बहुत वक्त से ढूंढ रहे थे, द 3 प्योरिटीज। जो सुनी की बात दीवान तेरी उस चीज की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पाता है। और फिर दीवान तेरी उसे लेने की बात बहुत ज्यादा शौक और होली 60 उनसे पूछने लगा, तुम्हारे पास ये चीज कैसे आया था? जो सुनी की बात होली 60 उस पोतल के अंदर जाते हुए दीवान तेरी से कहने लगा, मैं तुम्हें यही सजेस्ट करूंगा, तुम अपनी फिजिक्स को और भी ज्यादा ताकतवर बना, उसके अंदर जो है उसे पढ़ने से पहले। जो सुनी की बात दीवान तेरी थोड़ा शौक और अपनी मन में कहने लगा, क्या मेरे फिजिक्स को और भी ताकतवर बनाना पड़ेगा इसे पढ़ने के पहले? और फिर दीवान थी अपनी सिस्टर प्लेन की तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, यहाँ पर 100 बिलियन एवोल्यूशन पॉइंट है मेरे पास, ये चीज सच में काफी मेरे लिए एक फाइनल डेवलपमेंट करने के लिए आप मेरे शरीर के अंदर जो ताकत है उससे पहले इंक्रीज करते हैं। अगली वो सिस्टम प्लेन से हम लोग देख पाते हैं दीवान थी 20 बिलियन एवोल्यूशन पॉइंट की मदद से अपने शरीर की ताकत को अभी तक बढ़ाने लगा। और फिर हम लोग देख पाते दीवान तेरी के शरीर के अंदर से बहुत ज्यादा पावर बाहर निकलने लगा। सच में दोस्तों दीवान तेरी यहाँ पर बिल्कुल मेजेस्टिक गॉड की तरह दिख रहा था। और फिर दीवान तेरी की आंखों के अंदर हम लोग बहुत ज्यादा लाइट पावर को देख पाते हैं। और फिर अगली पर सब कुछ बिल्कुल पहले जैसा हो जाता है। और फिर दीवान तेरी अपने सामने सिस्टम प्लेन को देखते हुए खुद से कहने लगा, अब वक्त आ चुका है 20 बिलियन एवोल्यूशन पॉइंट की मदद से मेरे ग्रीन ड्रैगन को ताकत वो बढ़ाने का। और फिर जब दीवान तेरी अपने ग्रीन ड्रैगन को बाहर निकालते हुए खुद से कहने लगा, मैं इसे बहुत वक्त से सिर्फ इग्नोर ही कर रहा था, अब वक्त आ चुका है इसे ताकतवर बढ़ाने का। और फिर हम लोग देख पाते दीवान तेरी के ग्रीन ड्रैगन के अंदर से बहुत ज्यादा पावर बाहर निकलने लगा और वो बहुत जोर से रोड भी कर रहा था। तो सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर अगली पल हमें कॉर्डो स्टार फील्ड का सीन दिखाता है जहाँ वो बहुत से रेत प्रणीत एक साथ था।
और फिर उस कॉर्डो स्टार के अंदर हम लोग एक monster को देख पाते जो बाकी से monster को मार रहा था। और फिर वहाँ पर ही हम लोग गोल्डन एंड को देख पाते जो सिर्फ खड़ा होकर उन्हें देख रहा था। और फिर अगली बार गोल्डन एंड अपने सामने कुछ देखने के बाद बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। और फिर वो monster गोल्डन एंड पर अटैक होते जोर से चिल्ला को कहने लगा, तुम यहाँ पर कोई भी नहीं हो तो भी तुम्हारा साहस भी किसी हुआ मेरे खिलाफ जाने का। और फिर वो monster गोल्डन एंड पर अपने मुंह से जोरदार बीम छोड़ देता है। इसे देखने के बाद गोल्डन एंड उस बीम की तरफ और भी ज्यादा जल्दी से आगे बढ़ने लगा। और फिर अगली पल हम लोग देख पाते गोल्डन एंड अपने हाथ में अपने पावर को रिलीज करने लगा। और फिर गोल्डन एंड उसके तरफ एक जोरदार पांच को मारने लगा। तो सच में दोस्तों यहाँ पर गोल्डन एंड देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते गोल्डन एंड ने उस monster के बिल्कुल मुंह पर जाकर एक पांच को मार डाला है। इसके वजह से वो monster अब धीरे धीरे गायब होने लगा। तो सच में दोस्तों गोल्डन एंड की पावर पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। उसने सिर्फ अपनी एक ही पांच की मदद से इतनी बड़ी और इतनी ताकतवर एक monster को इस दुनिया से गायब कर दिया है। और फिर अगली पल हमें दिखा थे उस monster का सिर्फ आधा शरीर यहाँ पर गिरा हुआ था। और फिर गोल्डन एंड सिर्फ उस चीज को यहाँ पर देख रहा था। उसी वक्त बेलायत तरफ का और एक मेंबर आकर गोल्डन एंड से कहने लगा, वो लोग बहुत दिनों से हम पर रहते कर रहे थे, ऐसा लग रहा है उन लोग को अब मालूम चल चुका है। मास्टर ने 3 प्यूरिटीज को पूरी तरह से ऑब्टेन कर लिया है। जो सुनी की बाद एक monster पूरी तरह से मरते हुए गोल्डन एंड से कहने लगा, तो इंसान जो लोग इंपियर कोच से आते वो लोग तुम इस तरह से नहीं छोड़ने वाले हैं। अपने घर को अच्छी तरह से साफ कर रखना और उनका इंतजार करना। जो सुनी की अगली पल हम लोग देख पाते गोल्डन एंड ने उसके मुंह पर जोरदार अटैक कर दिया, जिसके वजह से उसकी जो आंख था वो भी अब पूरी तरह से फूट जाता है। और फिर गोल्डन ने उस monster से कहना, अपने मुंह को बंद करो, तुम आप पूरी तरह से मर चुके हो। और फिर वो बेलायत तरफ का लीडर कहने लगा, मुझे ऐसा लग रहा है इंपियर को और भी ज्यादा इंसानों को यहाँ पर जरूर भेजेगा। और जैसे जैसे वक्त बीतते जाएगा ऐसे ही और भी ज्यादा इंसान लगभग आते ही रहेगा। जो सुनी की वह गोल्डन ने एक शानदार पोज देते हुए उस बेलायत तरफ के लीडर से कहने लगा, मुझे यकीन है इसमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा जब ये एक ऑल आउट वार में बदल जाएगा। वो लोग 3 प्यूरिटीज को फिर से वापस लेना चाहते हैं, जिस चीज को मास्टर पहले ही ले चुका है। और फिर उसी को हम लोग देख पाते हैं बहुत बड़े monster वहाँ पर आने लगा। और फिर वो monster अपनी आंखों में अपनी पावर को अनलिस्ट करते हुए जोर से चिल्ला कर कहने लगा, ये चीज सच में बहुत ज्यादा अच्छा होगा, हम लोग तब तो फाइट कर सकते जब तो हमारा दिल चाहेगा। उसी वो और एक monster आकर कहने लगा, हम लोग ग्रेट एम्पायर के साथ की लड़ाई के अंदर कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, आखिरकार इस बैटल के अंदर हम लोग एनिमीज को थोड़ा सा भी एरोगेंट होने नहीं दे सकते हैं। और फिर डायमंड बुल वहाँ पर आकर कहना, तुमने बिल्कुल सही कहा है। और फिर अगली पल हम लोग देख पाते हुआ वो बहुत से फेरोसियस बीस्ट आए थे और वो सब एक साथ जोर से चिल्ला कर कहने लगा, हम लोग उन्हें हमें कमजोर समझने नहीं दे सकते हैं। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अब इन सभी बीस्ट को एक साथ देखने के बाद रेड ट्राइब का लीडर थोड़ा सा शौक होकर अपने मन में कहने लगा, बहुत अच्छी बात है मेरे लिए, ये लोग मेरे दुश्मन नहीं है। और फिर अगली बार हमें इंपियर कोड का सीन दिखाया है, जहाँ पर एक एल्डर नीचे था देखते हुए खुद से कहने लगा, डेमी तुम लोगों ने हमारे और एक कमांडर को मार डाला है। और फिर वो एक आंख बोला तो एल्डर बहुत ज्यादा सीरियस फेस बनाकर कहने लगा, अगर वो ड्रैगन टाइप और फोनिक्स टाइप हम लोग पर नजर नहीं रख रहा होता तो फिर शायद हम लोग हमारे मेन आर्मी को वहाँ पर भेज सकते थे। सच में दोस्तों ये एल्डर देखने में बिल्कुल एक एलियन जैसा है। और फिर वो एलियन जैसा देखने के बाद एल्डर बहुत ज्यादा गुस्से में अपनी आंखों के अंदर अपनी पावर को अनलिस्ट कर जोर से चिल्ला कर कहने लगा, बेलायत डेमन प्लेनेट तुम ज्यादा देर तो जिंदा नहीं रह पाओगे। और फिर हमें इंपियर कोड के सामने बेलायत डेमन प्लेनेट का ही सीन दिखाया जाता है। सच में दोस्तों ये एल्डर पूरे के पूरे एक प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करना चाहता है सिर्फ अपने इस फायदे के लिए। राइटर हमें पूरे यूनिवर्स को थोड़ा सा छोटा करके दिखाते हुए कहने लगा, ये यूनिवर्स सच में बहुत ज्यादा बड़ा और बाउंडलेस है और ये अभी भी एक्सपेंड कर रहा है, वो भी बहुत ज्यादा स्पीड के साथ, जिससे आप लोग चाहे तो खाली आंखों से भी देख सकते हैं। इस यूनिवर्स के बीच में एक बहुत बड़ा प्लेनेट है और पूरे यूनिवर्स को 5 मेजर स्टार रीजन के अंदर भाग कर गया है। यानी दोस्तों इस पूरी यूनिवर्स को हम लोग 5 अलग अलग स्टार रीजन के अंदर काउंट कर सकते हैं। और फिर राइटर हमें यूनिवर्स का एक हिस्सा दिखाते कहने लगा, ये है ईस्टर्न स्टार रीजन। और फिर यूनिवर्स का और एक हिस्सा जहाँ पर ज्यादातर प्लेनेट पर्पल रंग का है उसे दिखाते हुए कहना ये वेस्टर्न स्टार रीजन है। और फिर राइटर हमें यूनिवर्स का एक नीला हिस्सा को दिखाते हुए कहना ये साउथर्न स्टार रीजन है। और फिर राइटर हमें काफी ज्यादा मिल्की वे जैसा दिखाने वाले हिस्सा को दिखाते हुए कहना ये नॉर्दर्न स्टार टेरिटोरी है। और फिर हमें एक बहुत बड़े प्लेनेट को दिखाते हुए राइटर कहना ये सेंट्रल स्टार रीजन है। दोस्तों इस प्लेनेट को देखकर ऐसा लगा ये प्लेनेट पूरी तरह से पानी से बना हुआ है। और फिर राइटर हमें एक एंजल को दिखाते हुए कहने लगा, एंजल्स टाइटन्स एलिमेंटर्स और डेमन को अभी वेस्टर्न स्टार रीजन के अंदर हैं। और फिर एक ड्रैगन को दिखाते हुए राइटर कहने लगा, और अभी के लिए ड्रैगन से ईस्टर्न स्टार रीजन के अंदर हैं। ये दोनों स्टार रीजन सच में एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर हैं और या तो भी आगे एक 6 स्टार के जायंट भी इस डिस्टेंस को इतनी आसानी से पार नहीं कर सकता है। उसे भी एक स्टार रीजन से दूसरे स्टार रीजन में जाने के लिए बहुत ज्यादा वक्त लगने वाला है।
और फिर हमें दिखाते इम्पियर कोड का वही एक आंख वाला एल्डर को, जो देखने में काफी ज्यादा एलियन जैसा दिखता है। और फिर वो एलियन जैसा दिखने वाला एल्डर अपनी सामने तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, ऐसा लग रहा है बेलाद डेमन स्टार को हार पाना इतना ज्यादा आसान नहीं होने वाला है इस बार। और फिर वो एक आंख वाला एल्डर थोड़ा सा गुस्सा होकर कहने लगा, अब लेसर हेवनली कोड का एक सिक्के इलम स्टेज सीरी के हाथों में गिर चुका है। उसके अंदर जितने भी तेजाब थे उन सभी को हमें फिर से वापस लेना पड़ेगा। और उससे भी ज्यादा जरूरी उसके अंदर हम लोग की जो इम्पियन वेपन ताजी है उसका जो फ्रेगमेंट था उसे भी हासिल करना पड़ेगा। और जो वन की हुआ ट्रांसफॉर्म इंटू 3 प्योर वंस उसे हमें वापस चाहिए। और फिर अपने पीछे दो बींग को महसूस करते हुए वो एल्डर कहने लगा, आप वक्त आ चुका है डेमन स्लेयर और रेड एम्पायर का अपना मूव करने का। और फिर वो एल्डर डेमन स्लेयर और रेड एम्पायर से कहने लगा, बेलाद डेमन स्टार को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देना। जो सुनी की बात डेमन स्लेयर और रेड डेमन एम्पायर बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगा। और फिर डेमन स्लेयर अपनी आंखों में अपनी पावर को अनलिश करते ही थोड़ा सा गुस्से में कहने लगा, ये चीज अब पूरी तरह से कन्फर्म हो चुका है। वो फोर्स जिसने स्काई क्लैन को पहले अटैक किया था वो वही फोर्स है जो बेलाद डेमन स्टार के पीछे है अभी। जो सुनी की बात रेड एम्पायर थोड़ा सा गुस्सा हो कहने लगा, यहाँ सिर्फ बेलाद डेमन रेसी हमारे खिलाफ नहीं है, अब वो पूरी प्लेनेट ही हमारे खिलाफ है। और फिर बेलाद डेमन प्लेनेट के बारे में सोचते हुए रेड एम्पायर कहने लगा, ये चीज पूरी तरह से भर चुका है देखे थे एटमोस्फियर और एम्प्टीनेस से। जो सुनी की बात दो एक आंख वाले एल्डर अपनी आंख को फाड़ते हुए सामने तरफ देखते हुए कहने लगा, ऐसा लग रहा है भॉय देश भी उस प्लेनेट के अंदर छुपा हुआ है अभी। जो सुनी की बात रेड एम्पायर अपनी सामने तरफ देखते हुए कहने लगा, यही हमारा बेस्ट चांस है, लेकिन फिर भी और अगर हम लोगों ने अभी इसे मिस कर दिया ये चीज बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा उस लेसर रिलम को फिर से रिक्लेम कर पाना। जो सुनी की बात वो एक बड़ा एल्डर कहने लगा, हमें हर एक चीज फिर से वापस लेना ही पड़ेगा। और फिर अगली बार रायता डिवाइन तेरी को देखा तो ये हमसे कहने लगा, और उसी वक्त में वो जीव को कुछ भी नहीं मालूम है अभी हेवनली कोड क्या करना चाहता है। वो लोग का बेलाद डेमन स्टार को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करना चाहता है। और फिर डिवाइन तेरी अपनी एवोल्यूशन को इस्तेमाल करते हुए कहने लगा, हाँ जरूर, मैं अभी 6 लेवल ऑफ द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इलम के बिल्कुल पिक में आ चुका हूँ। और मेरे अभी की स्ट्रेंथ के साथ मैं अकेले ही 7th रैंक के मिड स्टेज के काल्पिता के खिलाफ फाइट कर सकता हूँ। और फिर डिवाइन तेरी बहुत सीरियस फेस बनाकर कहने लगा, मैं अपनी स्किल को और कुछ देर के लिए हॉर्न करने वाला हूँ और फिर 7 रैंक पर अपना एम को सेट करने वाला हूँ। यानी दोस्तों डिवाइन तेरी आप 7 रैंक के अंदर ब्रेक थ्रू करना चाहता है। और फिर डिवाइन तेरी उस स्टोन टेबलेट की तरफ देखने लगा। और फिर डिवाइन तेरी उस स्टोन टेबलेट को देखते हुए अपने मन में कहने लगा, ये स्टोन टेबलेट जिसे मुझे होली 16 विंग्स ने दिया है, मैंने कोई भी नहीं छोड़ा था स्काई क्लैन के 3 होली स्टार के अंदर। वहाँ पर एक ऐसा स्टोन टेबलेट भी हो सकता है जिसके अंदर 1 की वाई ट्रांसफॉर्म इंटू 3 प्योर वंस का कोई टोकनी भी हो सकता है। और फिर डिवाइन तेरी बहुत ज्यादा सीरियस फेस बनाकर खुद से कहने लगा, स्काई क्लैन के जो 1 की वाई ट्रांसफॉर्म इंटू 3 प्योर वंस का टेक्निक है वो तीसरे लेवल का बॉडी शेपिंग टेक्निक है, यानी कोई भी नहीं छोड़ा था ये उस स्टोन टेबलेट हो सकता है। उसी वो हम लोग देख पाते डिवाइन तेरी अभी उस स्टोन टेबलेट को बहुत ज्यादा कड़ी नजर से देख रहा था। और फिर डिवाइन तेरी अपनी पावर को अभी तक रिलीज करते हुए कहने लगा, जैसा होली 16 विंग्स ने पहले ही कहा है उसका पहला लेवल सोल नरिशमेंट है जो अभी सोल क्लैन के हाथों में है। और फिर डिवाइन तेरी बहुत सीरियस फेस बनाकर कहने लगा, वो सोल क्लैन जहाँ पर मुझे फिर से जाना पड़ेगा। और फिर डिवाइन तेरी अपने सामने उस स्टोन टेबलेट की तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, लेकिन अभी के लिए जो चीज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो यही स्टोन टेबलेट है। अगली बार हम लोग देख पाते डिवाइन तेरी अपनी टेंटिकल के मदद से उस स्टोन टेबलेट को तोड़ देता है। और फिर हम लोग देख पाते उस स्टोन टेबलेट आगे बहुत बड़ा स्टोन टेबलेट में बदल जाता है, जिसे डिवाइन तेरी बहुत ज्यादा गौर से देखने लगा। और फिर डिवाइन तेरी उस स्टोन टेबलेट का देखते हुए खुद से कहने लगा, ये चीज सच में बहुत ज्यादा अलग है हेवनली कोड के सीक्रेट इलम से। इस स्टोन टेबलेट के अंदर एनजे डेज के गॉड स्क्रिप्ट के बारे में बताया गया है। इस गोल्डन कैरेक्टर को देखो ऐसा लग रहा है इनके अंदर अपनी खुद की जिंदगी है। उसी वो हम लोग देख पाते वो सारे गोल्डन कैरेक्टर बहुत ज्यादा ग्लू कर रहा था। और फिर डिवाइन तेरी उस स्टोन टेबलेट को अपनी टेंटिकल के मदद से ताज करने लगा, लेकिन उसी वो हम लोग देख पाते वो सारे गोल्डन कैरेक्टर आप अपनी अपनी मूव होने लगा। इस चीज को देखने के बाद डिवाइन तेरी बहुत ज्यादा शौक और खुद से कहने लगा, ये सारे स्वाप दाव उड़कर बाहर निकल रहा है। उसी वो हम लोग देख पाते वो सारे गोल्डन कैरेक्टर ने यहाँ पर डिवाइन तेरी को चारों तरफ से घेर लिया है। वो सारे गोल्डन कैरेक्टर को देखकर ऐसा लग रहा है वो लोग डिवाइन तरीके से आप गैंग बैंग करना चाहता है। और फिर डिवाइन तेरी बहुत ज्यादा सीरियस फेस बनाकर ये सारे गोल्डन कैरेक्टर तब देखते हुए खुद से कहने लगा, ये चीज बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है जैसे पहले हुआ था। और फिर हम लोग देख पाते डिवाइन तेरी के चारों तरफ एक गोल्डन टोर्नेडो बनने लगा।
इस टोर्नेडो को देख कर ऐसा लग रहा है ये पूरी की पूरी डिवाइन थ्री को अपनी अंदर समाने की कोशिश कर रहा है। तो सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। इसी वो दूर से हम लोग देख पाते शायद में इसे देखते हुए ये चीज, तो दूसरी तरफ से बाकी बहुत सारी बीस्ट भी इसे देख रहा था। और फिर हम लोग देख पाए डिवाइन थ्री के ऊपर से एक बहुत बड़ा एंजल जायंट गॉड बाहर निकलने लगा। तो सच में दोस्तों ये सीन दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। ऐसा लग रहा है डिवाइन गॉड के पास और एक नया स्किल आ चुका है। अब इस चीज को देखने के बाद व्हाइट टाइगर जोर से चिल्ला कहने बाद में यहाँ पर जो सुनी के बाद और एक लड़की जोर से चिल्ला और कहने लगा तुम बेवकूफ कोई की एक एंजल है यहाँ पर। और फिर अगली पर हमें डिवाइन थ्री के लिविंग वर्ल्ड का सीन दिखाता है जहाँ वो होली 60 वहीं अभी रेस्ट ले रहा था। और फिर होली 60 वहीं डिवाइन थ्री के ओरा को महसूस करने के बाद अपने मन में कहने लगा या उस बच्चे ने फिर से अपना काम को शुरू कर दिया है। और फिर होली 60 वहीं बहुत ज्यादा शौक होकर खुद से कहने लगा मैंने पहले ही बहुत सारी प्रोडिजी को देख चुका हूँ, लेकिन उनमें सिर्फ कुछ को ही मैं उसके साथ कंपेयर कर सकता हूँ, चाहे टैलेंट की बात हो या फिर बैकग्राउंड की। उसने पहले ही हर किसी को सरपास कर दिया जो उसके लेवल में अभी है। और फिर होली 60 वहीं बहुत ज्यादा शौक और लिविंग वर्ल्ड के अंदर से डिवाइन थ्री आप देखते हुए खुद से कहने लगा उसका जो कल्टीवेशन स्पीड है वो सोच में बहुत ज्यादा आउटरेजियस है। यानी दोस्तों होली 60 वहीं को लग रहा है डिवाइन थ्री का जो कल्टीवेशन स्पीड है वो सोच में बहुत ज्यादा फास्ट है। और फिर डिवाइन थ्री आप देखते होली 60 वहीं अपनी मन में कहने लगा अगर इस छोटा आदमी असल में 7 रैंक तो पहुंच जाता है तो फिर उसे इस यूनिवर्स के अंदर और कोई भी नहीं रोक पाएगा। उसी वो हम लोग देख पाए डिवाइन थ्री के अंदर से बहुत ज्यादा गोल्डन लाइट बाहर निकल रहा था। और फिर हमें दिखा दे डिवाइन थ्री के वो 9 इलम्स का सीन जिनके पोर्टल को डिवाइन थ्री ने अभी खोल दिया है आसमान में। तो सच में दोस्तों इस सीन में डिवाइन थ्री बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। उसी वो हमें दिखा थे गोल्डन मान की अभी भी अपने सारे दोस्तों के साथ वापस सो रहा था। तो सच में दोस्तों गोल्डन मान के बहुत ज्यादा लेजी है यहाँ पर। और फिर डिवाइन थ्री सीरियस पेज बनाकर जोर से चिल्ला और कहने लगा ओ जियांग लिंगफेंग तो तुम सभी यहाँ पर आ जाओ। अगली पर हम लोग देख पाते डिवाइन थ्री के सामने 3 इंसान यहाँ पर आने लगा। और फिर वो तीनों इंसान एक साथ डिवाइन थ्री के सामने झुकते हुए कहने लगा मास्टर। और दोस्तों इनमें से एक इंसेक्ट क्वीन है, एक इंसान है और एक ब्लैक डेमन है जो सभी अभी डिवाइन थ्री के खुद के डिसाइपल हैं। और फिर डिवाइन थ्री उनकी तरफ देखते हुए अपनी पावर को अनलिस्ट कर कहने लगा ब्लैक डेमन स्टार के अंदर अभी कुछ न कुछ हो रहा है, तुम सभी अभी वहाँ पर जाओ। और फिर अगली पर अपने सामने एक भोयत पोर्टल को ओपन होते हुए देखने के बाद वो तीनों थोड़ा सा शौक हो जाता है। और फिर उस भोयत पोर्टल के अंदर से हम लोग देख पाते मेंटिस बाहर निकल रहा था जिसकी तरफ देखते हुए डिवाइन थ्री उन सभी से कहने लगा जी लिया तुम्हें वहाँ पर अभी ले जाएगा। और थोड़ा सा शौक होकर डिवाइन थ्री से पूछने लगा ब्लैक डेमन स्टार में क्या हुआ है मास्टर। जो सुनी की बात डिवाइन थ्री बोस यांग को एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा हेवनली कोड के फोर्सेस ने वहाँ पर अटैक कर दिया है, वो लोग पूरी तरह से तैयार है लड़ाई के लिए, लेकिन मैं थोड़ा सा परेशान हो रहा था इसलिए मैं तुम सभी को भेज रहा हूँ उन लोगों को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए। जो सुनी की बात लैंग पे सीरियस पेज बनाकर डिवाइन थ्री से कहने लगा हम लोग वॉइस पेजेस का इस्तेमाल करने वाले हैं जिसे मास्टर खुद ओपन करेंगे। जो सुनी की बात जिलियन अब कहने लगा मैं तुम लोग के रास्ते पर लीड करूंगा, हम लोग 7 दिनों के अंदर ही वहाँ पर पहुंच जाएंगे। जो सुनी की बात इंसेक्ट कोई यानी चोंगनू कहने लगा हम लोग जरूर ब्लैक डेमन स्टार को प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन उसी वो और एक ड्रैगन डिवाइन थ्री के पीछे आकर डिवाइन थ्री से कहने लगा मैं भी इनके साथ जाने वाला हूँ। जो सुनी की बात डिवाइन थ्री उसकी तरफ देखते थोड़ा सा शौक और अपने मन में कहने लगा आज उन्हें उस मेजी के रास्ते पे क्यों रिश्ते कर दिया जो इसे वहाँ कैद कर रख रहा था और वो अभी कैगलेस स्टार पर रह रहा था। और फिर आए वो डिवाइन थ्री से कहने लगा कुछ अकाउंट्स को सच में सेटल करने की जरूरत है। जो सुनी की बात डिवाइन थ्री सीरियस पेज बनाकर आए वो कहने लगा तुम जा सकते हो। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते वो चारों बींग वहाँ से जाने लगा। उसी वो डिवाइन थ्री सीरियस पेज बनाकर अपने सिस्टम प्लान में कुछ देखते हुए खुद से कहने लगा तुम लोग जितना चाहो उतना फाइट कर सकते हो, तुम लोग नहीं मरने वाले हो अब। और फिर सिस्टम प्लान से हम लोग देख पाते हैं डिवाइन थ्री को और एक नया स्किल मिल चुका है जिसका नाम है गॉड रिजरेक्शन, जिसके मदद से डिवाइन थ्री अपने इलम से एक इलम के कमजोर किसी भी बांदे को रिवाइव कर सकता है, लेकिन उसके लिए डिवाइन थ्री को 1 दिन का वक्त लगेगा। यानी दोस्तों डिवाइन थ्री अब ऐसा एक गॉड बन चुका है जो मौत को भी मात दे सकता है। और फिर डिवाइन थ्री अपनी एंजल गॉड फॉर्म के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा इसे सेराफिम का एक यूनिक एबिलिटी की तरह कंसीडर किया जा सकता है। और फिर अगली पर हमें ब्लैक डेमन स्टार का सीन दिखाया था जहाँ पर चारों तरफ से धमाका हो रहा था। और फिर हम लोग देख पाते बहुत सारे ब्लैक डेमन क्रिएचर या वो बहुत जोर से रोल कर रहा था और उनकी तरफ देखते हुए एक कल्टीवेटर अपने पावर को रिलीज को गुस्से में चिल्लाते हुए कहने लगा हम लोग तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ने वाले हैं, इन सभी को मार डालो। और फिर हम लोग देख पाते वो कल्टीवेटर ब्लैक डेमन की तरफ आगे बढ़ने लगा। और फिर हम लोग देख पाते बहुत सारे कल्टीवेटर अपनी ओरा की मदद से एक भाला को मारने के बाद ब्लैक डेमन क्रिएचर की तरफ छोड़ने लगा।
सच में दोस्तों यहाँ पर एक कालती पता बहुत ज्यादा मुस्कुरा था और फिर हम लोग देख पाते इंपियल कोद के उस आइलैंड के अंदर से बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल भला अब नीचे की तरफ गिरने लगा, जो अब डायरेक्टली जागो बहुत से बिलात डेमन केचर पर हिट होता है, जिसके वजह से बहुत सारे बिलात डेमन केचर और मर भी जाता है। लेकिन फिर भी बहुत से बिलात डेमन केचर उस कालती पिता की बहुत ही करीब जगह जोर जोर से रोड करने लगा, जो चीज को देखने के बाद वो कालती पिता अपनी उड़ा की मदद से एक शोध बना जोर से चिल्ला गया आओ। दोस्तों मुझे समझ नहीं आ रहा ये कालती पिता क्या कोई कुत्ता है यहाँ पर जो इस तरह से चिल्ला रहे हैं। और फिर हम लोग देख पाते उस कालती पिता ने अपना पैसा लेते सिल्वर फोनिक्स स्पीयर को इस्तेमाल किया है, जिसके वजह से बहुत सारे बिलात डेमन केचर का हालत यह बहुत ज्यादा बुरा हो जाता है। और फिर हम लोग देख पाते उस एथिक के वजह से बिलात डेमन स्टार का एक बहुत बड़ा हिस्सा बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। और फिर इस चीज को देखने के बाद वो कालती पिता बहुत ही मुस्कुराते हुए कहने लगा कुछ बांच और काम का साहस भी कैसे हुआ हमारे खिलाफ जाने का। और फिर हम लोग देख पाते एक बिलात डेमन केचर अपने मुंह से खून कासते हुए कहना डैमिट। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते उस बिलात डेमन केचर के साइड से कोई बींग बहुत ही स्पीड के साथ उस कालती पिता तरफ आगे बढ़ने लगा। और फिर हम लोग देख पाते कोई और नहीं हमारा गोल्डन एंथ है यहाँ पर। और फिर गोल्डन एंथ अपने पैसा लेते 10 फोल्ड स्लेश का इस्तेमाल करने लगा। तो सच में दोस्तों यहाँ पर गोल्डन एंथ दिखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। आप गोल्डन एंथ को अपनी तरफ आते हुए देखने के बाद वो कालती पिता बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए कहने लगा क्या ये तुम्हारे लीडर इसका साहस भी कैसे हुआ मेरे खिलाफ इस तरह से चार्ज करने का। तो फिर मैं मेरी सबसे ताकतवर मूव को इस्तेमाल करने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस कालती पिता को मालूम ही नहीं है वो किसके साथ अभी पंगा ले रहा है। और फिर वो कालती पिता अपने पैसा लेते सिल्वर फोनिक्स को इस्तेमाल करते हुए जोर से चिल्ला कहना मैं तुम्हारे साथ खिलाफ फाइट करने वाला हूँ। लेकिन उसी को हम लोग देख पाते गोल्डन एंथ अपनी स्पीड को और भी ज्यादा बढ़ाने लगा। और फिर हम लोग देख पाते वो कालती पिता के अटैक और गोल्डन एंथ दोनों जाकर एक दूसरे से टकराता है। सच में दोस्तों ये सीन दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते गोल्डन एंथ बहुत ही ज्यादा आसानी के साथ उस कालती पिता के शरीर के आर पार आ जाता है। यानी दोस्तों गोल्डन एंथ ने उस कालती पिता की बॉडी को बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है। दोस्तों ये चीज देखने में बहुत ज्यादा सेटिस्फाइंग लग रहा था। और फिर गोल्डन ने बहुत ज्यादा स्पीड के साथ आगे से कालती पिता तारा भी आगे बढ़ने लगा। और फिर गोल्डन ने बहुत ज्यादा मुस्कुराते कहने लगा मैंने उसे मार डाला है। और फिर हम लोग देख पाते गोल्डन ने बहुत ज्यादा आसानी के साथ बहुत से कालती पिता को एक ही पॉल के अंदर मार डालता है। और फिर हम लोग देख पाते यहाँ पर एक ब्लैक टाइगर का सीन जो बहुत जोर से रोड़ा कर रहा था। सच में दोस्तों यहाँ पर ब्लैक टाइगर दिखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। और अभी उसके सामने हम लोग बहुत से कालती पिता को देख पाते हैं। और फिर हम लोग देख पाते ब्लैक टाइगर ने अपने सिर्फ एक ही कलक के अटैक की मदद से वो सारे कालती पिता को बहुत से हिस्सों में काट डाला है। इसके वजह से वो सारे कालती पिता दौड़ के मारे बहुत जोर से चिल्ला गया क्या। लेकिन उसी को हम लोग देख पाते एक कालती पिता अपने ओरा स्पीयर को लेकर ब्लैक टाइगर पर अटैक करने के लिए आसमान से जाम कर आ रहा था। और फिर हम लोग देख पाते वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। लेकिन धुआं हटने के बाद हम लोग देख पाते वो कालती पिता चाकर भी अपने ओरा स्पीयर की मदद से ब्लैक टाइगर के सिर्फ हाथ को थोड़ा सा चोट पहुंचा पाए। और इस चीज को देखने के बाद वो कालती पिता खुद बहुत ज्यादा शौक हो चुका था। और फिर ब्लैक टाइगर अपने सिर्फ एक ही हाथ की मदद से उस कालती पिता को जमीन में रगड़ देता है। सच में दोस्तों यहाँ पर ऐसा लग रहा था ब्लैक टाइगर के सामने एक कालती पिता बिल्कुल एक मच्छर जैसा है जिसे वो जॉब चाहिए तो मसल सकता है। और फिर हम लोग देख पाते बहुत से कालती पिता अपने अपने आइलैंड से आसमान से ब्लैक टाइगर और गोल्डन एंथ की तरफ देख रहा था। और फिर एक कालती पिता इस चीज को देख कर थोड़ा सा घबरा कर हर किसी से कहने लगा वो ब्लैक टाइगर और गोल्डन एंथ सच में बहुत ज्यादा ताकतवर है, उन्हें कमजोर समझने का गलती कौन सी भी हालत में मत करना। लेकिन उसी वक्त उनके सामने हम लोग देख पाते बुल डेमन अचानक से आ जाता है। आप बुल डेमन को इसी तरह से अचानक से अपने सामने आने की आते हुए देख कर वो सारे कालती पिता बहुत ज्यादा ही घबराते हैं। और फिर बुल डेमन उन सभी की तरफ गोल पीस बनाकर देखते हुए उनसे कहने लगा तुम लोग बहुत ज्यादा कंफर्टेबल दिख रहे हो वहाँ पर मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ ना। आप बुल डेमन को देखने के बाद वो कालती पिता बहुत ज्यादा घबरा को अपने पीछे हर एक दोस्त से कहने लगा वो नहीं जल्दी से यहाँ से भागो। लेकिन अगले पर हम लोग देख पाते वो सारे आइलैंड अब धीरे नीचे नाव गिर कर टूटने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर बहुत बड़े धमाका हो रहा था वो सारे आइलैंडों की जमीन में गिरने की वजह से। और फिर हमें दिखाते बुल डेमन वहाँ पर सिर्फ अकेले जिंदा खड़ा हुआ था और उसके सामने बहुत से कालती पिता की डेड बॉडी गिरा हुआ था। और फिर हमें दिखाते बोतल जैसा दिखने वाला केचर का सीन। एक केचर बिल्कुल पोकेमोन के अंदर दिखने वाला साइडक की तरह भी दिखता है और एक केचर बिल्कुल साइडक की तरह भी अपनी स्वर पर अपने दोनों हाथ को रख रहा है। लेकिन उसी को हम लोग देख पाते दो कालती पिता उस पर अटैक करने के लिए आने लगा। और फिर एक कालती पिता उस पर अटैक करते जोर से चिल्ला कर कहने लगा सबसे ज्यादा दामेश और सबसे ज्यादा कमजोर को पहले खत्म करते हैं। दोस्तों मैं एक बार पहले ही कह देना चाहता हूँ इस पोकेमोन को तुम लोग दामेश कह सकते हो लेकिन इसे कमजोर कोई भी नहीं कह सकते हो। और फिर हम लोग देख पाते साइडक जैसा दिखने वाला पोकेमोन बहुत ज्यादा गुस्से हमें आ जाता है। और फिर हम लोग देख पाते उसने अचानक से अपनी पूरी पावर को अनलीश कर दिया जिसके वजह से वो दोनों
काल्तिपति वहाँ पर ही मोड़ा जैसे गायब हो जाता है। तो सच में दोस्तों यहाँ पर साइदा को देखकर ऐसा लग रहा है उसने बिल्कुल एक नया शान को बना दिया है अपने शरीर के अंदर की ताकत की मदद से। और फिर हम लोग देख पाते साइदा बहुत ज्यादा कोल्ड फिश बनाकर उन दोनों काल्तिपति की तरफ देख रहा था और वो दोनों काल्तिपति अब बहुत ही बुरी तरह से मर चुका है। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा सेटिस्फाइंग था। और दोस्तों हमारे इसी शानदार सीन के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों मेरे चैनल के अंदर मेंबरशिप प्रोग्राम भी अब चालू हो चुका है। आप लोग चाहे तो मेरी ज्वाइनिंग की मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं मानव को और भी ज्यादा जल्दी में देखने के लिए। और मैं हुआ पर कुछ नहीं मानव सीरीज को भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इसीलिए प्लीज मेरी चैनल की मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।